और जिस भी कस्टमर को पता नहीं है ना, तो आपके अंदर इतना दम नहीं है ना कि मना सकोगे भैया हमने नहीं तोड़ा है। कस्टमर नहीं खराब करना, जेब से पैसे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, दे देना, लेकिन कस्टमर कभी खराब मत करना, क्योंकि उसी कस्टमर से आपको पैसे कमाने हैं। आपको पता है 10,000 लोग है, काम भी 10,000 का है, लेकिन फिर भी 5,000 बताते हो ताकि कस्टमर फंस जाए। भैया सरासर गलत है। कस्टमर ने कोई प्रॉब्लम बोला कि है तो प्रॉब्लम है, यही दुकानदारी कहती है, और आपको करना पड़ेगा। तुरंत कुछ ना कुछ करो, लेकिन करो। राम राम जी। जब भी कस्टमर से आप गाड़ी लेते हो किसी काम के लिए, चाहे वो सर्विस हो, सस्पेंशन हो, क्लच हो, गियर हो, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक कस्टमर से गाड़ी लेने से पहले ये सारी चीजें जाननी पड़ेगी। क्या क्या मिस्टेक करते हैं, चाहे आप छोटे मिस्त्री हो, एक गैराज चलाते हो या फिर वर्कशॉप चलाते हो, ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये चीजें कंपनी फॉलो करती है, लेकिन हम गैराज वाले नहीं फॉलो करते, जिसकी वजह से हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो सारा उस चीज के बारे में जिक्र करेंगे। और ये एक ट्रेनिंग वीडियो है, ये बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, मैकेनिक के लिए है। तो यदि आप मैकेनिक नहीं है, वर्कशॉप वाले नहीं है, तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। सबसे पहले जब भी कस्टमर गाड़ी लेके आता है ना, तो उसकी गाड़ी लेने से पहले पूरी अच्छी तरीके से उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है उसको समझ लो, कि मिसिंग है, क्लच है, गियर में प्रॉब्लम है, आवाजें आ रही है, ब्रेक में दिक्कत है, क्या क्या चीज है, सारी चीजें अच्छे से समझ लो। यदि नहीं समझा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कस्टमर ने बताया कि मिसफायर कर रही है और एक पीछे आवाज आ रहा है। मिसफायर तो आप समझ गए, लेकिन पीछे का आवाज नहीं समझे और हाँ भर दी। हाँ मत भरिए, हाँ भरेंगे कस्टमर के साथ बात बिगड़ेगी और वो कस्टमर टूटेगा। तो बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है कस्टमर के साथ में। आप पूरी तरीके से समझ जाओ प्रॉब्लम, तब गाड़ी को यस करो, वरना जो प्रॉब्लम नहीं समझ में आए तो कस्टमर से बोल दो कि हमने प्रॉब्लम नहीं समझा सकती। लेकिन समझ के तभी गाड़ी को लेना है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम है सब समझो तब गाड़ी को लो। और प्रॉब्लम जब भी गाड़ी लो, एक लिस्टिंग बनाओ, तैयार करो लिस्ट, उसमें सारी चीज कस्टमर ने जो जो चीजें बता रहे हैं सारा चीज नोट करो। नोट करने से क्या होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक काम करते जाओगे, कोई भी काम छूटेगा नहीं। और ध्यान रहे कि जब भी लिस्टिंग करो उसमें पूछ लो कि मेन प्रॉब्लम क्या है कस्टमर से। कई बार काम होता है, कोई काम छूट गया, कस्टमर आएंगे कहेंगे अरे यार मेन तो यही था यार, तुमने तो सारे कर दिए, मेन तो ये था जिसके लिए तुम्हारे पास आए। तो भैया लिस्टिंग करो और उनसे पूछ लो कि क्या मेन काम है, ठीक है, तब आप फंसोगे नहीं, वरना फंस सकते हो। मैं बहुत ज्यादा झेल चुका हूं इन प्रॉब्लम को, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। और बहुत सारे मैकेनिक ऐसे हैं जो अभी काम सीख रहे हैं, आगे काम सीख रहे हैं जहां, तो वहां भी तो गाड़ी लेते होंगे या फिर अपना वर्कशॉप डालेंगे, वहां भी तो काम करना होगा। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ में ना आए और कस्टमर के साथ बहसबाजी ना हो, इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बता रहा हूं। सबसे पहले कोई भी काम करो ना, तो गाड़ी ले रहे हो, चेक कर रहे हो, तो सबसे पहले मीटर में ये देखो कि किसी तरह का कोई वार्निंग लाइट तो नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये चीज चेक कर लोगे मीटर के अंदर की कोई वार्निंग लाइट, किसी तरह की कोई लाइट तो नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि काम कर दिया उसके बाद से कस्टमर ने बताया कि यार मेरा तो एयरबैग की लाइट था ही नहीं, जेब से भर के देना पड़ेगा। तो पहले कंफर्म करो कि मीटर के अंदर कोई वार्निंग लाइट है कि नहीं है। जैसे एबीएस की वार्निंग लाइट है, ये आपको तकलीफ देगी, तो पहले ही जो चेक कर लो कि चेक इंजन लाइट तो नहीं आ रही है। पता चला आपने काम किया, बाद में आ गई, तो चेक करे रहोगे कि हाँ ये पहले आ रही थी, तभी तो कंफर्म बात कर पाओगे, चाहे इसको सॉर्ट आउट कर पाओगे। आपने चेक ही नहीं की, अब काम करने के बाद से कस्टमर आए, अरे यार मेरी तो चेक लाइट आ रही थी, चेक लाइट आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, जेब से करके देना पड़ेगा। और ऑयल की लाइटें और हीटर की लाइटें जरूर चेक कर लेना कि ऑयल की लाइट तो नहीं आ रही है। बहुत दुखदाई होता है, इसमें बहुत सारा मिस्त्री फंस जाता है, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि कोई भी मिस्त्री फंसे। दूसरी चीज ये है कि ये आपने वार्निंग लाइट तो सारी चेक कर ली कि मीटर के अंदर कोई वार्निंग लाइट है नहीं है, ये कंफर्म कर लिए, लेकिन एक चीज और कंफर्म करना पड़ेगा, ये फ्यूल देख रहे हैं ना, फ्यूल तेल कितना है गाड़ी के अंदर, ये चीज को कंफर्म करना पड़ेगा। बाद में कस्टमर कहेंगे यार तुमने तो तेल ही निकाल लिया, मेरा तो तेल ही खत्म हो गया। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक गाड़ी ले लिया था मैंने, और रात को 11 बजे लड़के का फोन आया, कस्टमर को कह रहे थे बात करने के लिए, लड़के ने बात कराया, कस्टमर बोले यार मेरा तो तेल ही कम हो गया, एक डंडा कम हो गया, ब्रेजा गाड़ी थी, उसका डीजल फिल्टर भी चेंज किए। हमने बोले थे यार डीजल फिल्टर बदले थे इसलिए कम हो गया। वो बोला नहीं मतलब ही नहीं, एक डंडा तो बहुत होता है भाई, इतना कम नहीं होगा। अब बहुत समझाए लेकिन समझे नहीं, हमने बताया कि हम लोग निकालते नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं समझे। हमने पेट्रोल पंप पे ले गए भरवाने के लिए, 530 रुपए में वो पूरा उनका डंडा जो गिरा हुआ था वो आ गया, 530 रुपए। चलो जी चले गए। अगले दिन फोन किए कस्टमर खुद ही, अरे यार मेरा भाई लेके गाड़ी चला गया था, उससे मैंने पूछा तो बताया 80 किलोमीटर जाना आना किया कहीं।
तो वो तेल वो था, भैया पैसे आपके रिटर्न कर देता हूं। हम कहा नहीं, पैसे नहीं चाहिए, आप वो पैसे रख लो। लेकिन हमारी भी तो लापरवाही थी कि हमने चेक नहीं किए। मीटर चेक कर लेते तो बात ही अलग थी, कॉन्फिडेंस से कह सकते थे, लेकिन मीटर हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे पास भी चूक रह गई। आज जब भी इंजन का कोई भी सर्विसिंग कुछ भी लो, सबसे पहले ये देख लो कि गाड़ी के अंदर बैक कंप्रेशर तो नहीं आ रहा। ये बैक कंप्रेशर जो है ना भाई साहब, सर्विस करने के बाद देते हो तो कस्टमर गेज ही निकाल के चेक करता है, अरे यार मेरा तो था ही नहीं, ये बैक कंप्रेशर कहां से आ गया। भैया ये देख लो, ऑयल के छींटे मार तो नहीं रही है, कन्फर्म कर लो, कस्टमर को बता दो कि भैया ये बैक कंप्रेशर भी दे रही है, तो कस्टमर को ध्यान रहेगा। आपने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी ले लिया ना, दिक्कत है, फंसते चले जाओगे। आप रेस दे के ये देख लो कि धुआं तो नहीं दे रही है गाड़ी। कई बार होता है कि आपने चेक नहीं किया कि धुआं दे रही है कि नहीं, सर्विस करने के बाद कस्टमर रेस मारा, धुआं दे, अरे यार मेरी गाड़ी तो सही थी यार, धुआं तो दे ही नहीं रही थी, तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, इंजन करके दो, फ्री में करके देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई गाड़ी को चेक करो, और लगे हाथ एसी को भी चेक कर लो काम कर रहा कि नहीं, हीटर को भी चेक कर लो काम कर रहा कि नहीं। कई बार एसी और हीटर दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम चेक नहीं करते। कस्टमर जब गाड़ी लेने जाते हैं कहते हैं मेरा तो एसी चल रहा था, मेरा तो हीटर ऑन था। क्या करोगे भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, इसलिए आप फंसो नहीं। ये सारी चीजें प्रॉब्लम आपको एक एक चीज में बता रहा हूँ। स्टीरियो चेक कर लेना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाद में झंगड़ झंगड़ होता है, मेरा तो स्टीरियो चल रहा था यार, तुमने तो बिगाड़ दिए। तो स्टीरियो को चेक करो, कहीं से सीट फटा हुआ तो नहीं है, ये चीज का ध्यान रखो। कस्टमर की भी गलती नहीं है, कस्टमर कई बार नहीं देखते हैं, गाड़ी चला रहे आगे, पीछे बच्चे बच्चे बैठे हैं, सीट क्रैक हो गई है उनकी, ले आके सर्विसिंग में दे दिए। लेकिन जब सर्विसिंग में गाड़ी लेने आते हैं ना, तो एक एक चीज को बहुत बारीकी से चेक करते हैं, और यही मिस्त्री फंसता है। वो हर एक बारीकी से बारीकी चीज को देखेंगे, कहेंगे यार ये मेरे गाड़ी में तो था ही नहीं, तुमने फाड़ दिया सीट यार, सीट पे कोई किसी तरह का दाग है, बच्चे लगा दिए, पहले का दाग है, कस्टमर भी ध्यान नहीं दिया, आगे चला रहे ड्राइवर सीट पे बैठ के, सर्विसिंग में दे दी, जब लेने आए बोले अरे यार तुमने सीट पे ऐसा क्या रख दिया जो कि इतना बड़ा दाग लग गया। आपके पास कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। आप खुद सोचोगे यार लग रहा मेरा चेला गड़बड़ कर दिया, कुछ सामान ही रख दिया होगा। भैया चेक कर लोगे ना तो ये समस्या आपके साथ नहीं आएगी, लेकिन आप चेक ही नहीं करोगे तो कस्टमर जो भी बताएगा मानना पड़ेगा, और आपको जेब से देना पड़ेगा। या तो कस्टमर को खो, इंटीरियर कोई पैनल टूटा हुआ तो नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। कई बार देखते हैं कि पैनल टूटा हुआ रहता है, हम भी ध्यान नहीं देते, डैशबोर्ड का पैनल टूटा हुआ, भैया ध्यान नहीं दिए, गाड़ी ले लिए, काम किए, जब कस्टमर आए बारीकी से चेक किए, बोले यार मेरा पैनलवा कहाँ तोड़ दिया। तो पैनलवा तोड़ कहाँ दिए, कंफर्म तो कर लो पहले कि लेने से पहले कि हाँ पैनल कोई टूटा हुआ तो नहीं, सब सही सलामत है कि नहीं है। बहुत बारीकी चीज बता रहा हूँ। जैक रोड व्हील पाना तो आपने देखा होगा कि जैक रोड व्हील पाना है कि नहीं है गाड़ी के अंदर, स्टपनी है कि नहीं है गाड़ी के अंदर, ये चीजें तो नॉर्मल सब आदमी चेक ही करता है। इसके फोन आते हैं 4 दिन बाद, कस्टमर कहीं फंस जाते हैं ना, तब फोन करते हैं अरे यार मेरे गाड़ी में जैक रोड व्हील पाना था, तुमने सर्विस किया, निकाल लिए का। और आपने निकाला नहीं, क्योंकि आपने चेक भी नहीं किया। पता नहीं कहां कब की सर्विसिंग हुई, कौन निकाल के फेंका, कुछ पता नहीं है। सर्विस आपकी हो, आपका नाम लगेगा, इसलिए कभी भी जैक रोड व्हील पाना देख लो गाड़ी के अंदर है कि नहीं है, कस्टमर को बता दो कि भैया तुम्हारी गाड़ी में है कि नहीं है। नहीं है तो नहीं है तो है, बस उस चीज का ध्यान रखना। एक चीज है बहुत ज्यादा, ये छोटे से क्रैक्स देख रहे हो ना, ये विंड शील्ड पे होता है। चाहे गाड़ी का कोई भी शीशा हो, आप पूरा एक नजर घूम के अच्छे तरीके से देख लो, विंड शील्ड पे क्रैक है। मान के चलो कस्टमर हाईवे पे चल रहा है, कोई कंकड़ी छटकी, उनके विंड शील्ड क्रैक हो गया, शीशा क्रैक हो गया। अब कस्टमर ने ध्यान नहीं दिए, गाड़ी दे दी आपको, वो भी ध्यान नहीं दिए, आपने भी ले ली, आपने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कस्टमर को दोगे ना गाड़ी, कस्टमर घूम के ऐसे बारीकी से चेक करते हैं गाड़ी को, अरे तुमने कहाँ मार दिया यार, मेरा तो शीशा ही टूटा हुआ नहीं था, भर के दो 4000 रुपए का शीशा। बहुत सारा मिस्त्रियों के साथ में होता है, 4000 का शीशा डाल के दो। इसलिए मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे बारीक कांच टूटा हुआ ध्यान करना, क्रैक, शीशा क्रैक, ये बहुत ही ज्यादा मिस्त्रियों के साथ होता रहता है, और आए दिन मेरे साथ भी होता ही रहता है ये चीजें। तो अब तो मैं बहुत ज्यादा सतर्क हो गया हूँ, इसलिए आपको भी सतर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि आके आपको बहुत बड़ा काम करना है इस लाइन में। ईमानदार बने रहोगे, एकदम ट्रांसपेरेंटी रहेगी, आपके काम को साफ सुथरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने ध्यान नहीं दिया तब जाके ये चीजें निकलती है ना, तो बहुत दुखदाई होती है। मेरे को भी पता है मिस्त्री कितना लेबर लेता है यार, लेकिन लेबर ले 1000 उसका जेब से लग जाए 4000 5000, वो मैं भी नहीं चाहता हूं। हो सकता है कस्टमर भी गलत नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं है इस चीज का। और जिस भी कस्टमर को पता नहीं है ना, तो आपके अंदर इतना दम नहीं है ना कि मना सकोगे भैया हमने नहीं तोड़ा है। मना ही नहीं सकते, चाहे कितना भी बड़ा ट्रस्ट हो आप कस्टमर का आपके ऊपर, मना ही नहीं सकते यदि कस्टमर को पता नहीं है पहले से कि मेरा शीशा टूटा हुआ। तो इस चीज का ध्यान देना, बदली करा के देना पड़ेगा। शायद आप लोगों ने झेला भी होगा,
साइड मिरर देख लो कि कहीं से क्रैक वैक तो नहीं है। लेफ्ट साइड का बहुत ज्यादा क्रैक होता रहता है, टूटता रहता है। कस्टमर कोई गाड़ी खड़ा किया, कोई और मार के चला गया, और जब कस्टमर लेने आया तो भी ध्यान नहीं दिया, जब सर्विसिंग पे दिया तो भी ध्यान नहीं दिया, लेने आया तो ध्यान दिया, अरे यार ये तो कहाँ मार दिए है, डाल के देना पड़ेगा। तो ये क्रैक्स हो, इसका मिरर टूटा हुआ हो, सब चीज चेक करो अच्छे तरीके से। गाड़ी लेने से पहले मैं बता रहा हूं, बहुत फंस चुका हूं, तब जाके मैं आप लोगों को एक ट्रेनिंग वीडियो के थ्रू माध्यम से ट्रेंड करना चाहता हूं। चाहे उस गाड़ी का देख लो मड फ्लैप, ऐसा होता है कई बार रास्ते में मड फ्लैप गिर जाता है, हम लोगों को भी पता नहीं होता है, कस्टमर को भी पता नहीं है, लेकिन जब गाड़ी लेने आते कहते यार तुमने तो मड फ्लैप ही एक मेरा गायब कर दिया, कहाँ मड फ्लैप कहाँ गिरा दिया भाई, डाल के देना पड़ेगा या कस्टमर को खोना पड़ेगा। तो मड फ्लैप का ध्यान देना, गाड़ी के अंदर व्हील कवर लगा हुआ कि नहीं है, व्हील कवर का भी ध्यान देना, क्योंकि एक व्हील कवर पहले से निकला रहता है, कस्टमर भी ध्यान नहीं देता, आपने लेते हुए भी ध्यान नहीं किया, भैया लेने आएगा ना व्हील कवर डाल के देना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि या तो डाल के दो या फिर कस्टमर खराब करो बहस करके, कस्टमर नहीं खराब करना, जेब से पैसे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, दे देना, लेकिन कस्टमर कभी खराब मत करना, क्योंकि उसी कस्टमर से आपको पैसे कमाने हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, पहले एक्सपर्ट बनो, सारा चीज चेक करो, तब जाके आगे काम करो। ये सबसे मजे की चीज है। कस्टमर कोई भी है ना, उसको लेफ्ट साइड का ज्यादा आइडिया रहता नहीं। ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऑफिस में गए, गाड़ी लगाई पार्किंग में, राइट से निकले चले गए, राइट में आए बैठे चल दिए, आना जाना सर्विसिंग के लिए दिए, ले आके राइट से उतरे, आपको गाड़ी दे दी, चले गए घर। जब लेने आए ना तो भैया ऐसे घूम के कस्टमर चेक करते हैं, कहाँ मार दिया यार इसको, में तो गाड़ी में था ही नहीं। कस्टमर को भी नहीं पता कि था कि नहीं था, लेकिन सीधा ब्लेम आपके ऊपर आएगा कि भैया कहाँ मार दिए। लेफ्ट साइड का रगड़ा हुआ हमेशा ही दिक्कत करता है। एक स्पार्क गाड़ी थी, बहुत पहले की बात है, मेरे पास आई थी, मैं तो फोटो खींचता हूं उसका। उस गाड़ी का बोनट में एक डेंट था, छोटा सा डेंट था, और कस्टमर बोले मेरे पास मेरा नहीं डेंट था, मैं तुमसे लगा है। हमने उसको बुलाया जो फोटो खींच के रखता है, मैंने इधर फोटो दिखा, सारे फोटो दिखा, तो वो क्या किया था, बोर्डनटवा खोल के फोटो ले लिया था। अब आगे से देख रहे था बोर्डनट खुला हुआ, बोर्डनट है ऊपर, अब ऐसे तो दिखे नहीं रहा। अब हम लोगों का बोलती बंद, कस्टमर बोले देखे, मैं कह रहा था कि हमसे नहीं लगा भैया, तुमसे ही लगा हुआ है। हम कहा यार साला, फिर मैंने चारों तरफ के फोटो देखे, तो जो एक फोटो था जो डिक्की के तरफ से फोटो लिए थे ना, तो बोर्डनटवा ऐसे उठा हुआ था, तो डिक्की का फोटो के साथ साथ बोर्डनट का फोटो आ गया, तो पीछे उसका डेंट चमक गया, और कस्टमर भी वहीं खड़े थे। हमने कहा सर जी इधर आओ, ये देखो आप खड़े हो कि नहीं, साइड में खड़े हो, और ये देखो बोर्डनट दिख रहा है, उसी टाइम का फोटो लिया हुआ है, देखो। तब कस्टमर माने और शांत हुए। वो तो कह रहे थे मेरा बोर्डनट चेंज करके दो भाई। तो ऐसे घटना आपके साथ में ना घटे, हो सके तो उस चीज का फोटो खींच लो, सबसे बढ़िया। मैं तो फोटो खींच लेता हूं, आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा, आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि सर जी ये मेरे साथ में नहीं हुआ, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो क्या करोगे भाई, करके देना पड़ेगा, मजबूरी है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैकेनिक कोई भी फंसे। मैकेनिक का पहला ट्रेनिंग वीडियो जा रहा है, और आगे बहुत तगड़ा ट्रेनिंग वीडियो जाने वाला है। पेपर चेक कर लो, डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। इसके भी 4 दिन बाद से फोन आता है, 4 डेज, 4 दिन बाद फोन आता है, यार मुकेश भाई यार गाड़ी में पेपर था यार, मिल नहीं रहा, तुम्हारे पास ही रह गया है, और आपने निकाला ही नहीं, पता नहीं पेपर उनका कहाँ है। लेकिन ये समस्या मिस्त्री के साथ में आती है। तो पहले कंफर्म कर लो कि गाड़ी के अंदर पेपर डॉक्यूमेंट जो आरसी उरसी है कि नहीं है। कंफर्म कर दोगे, कस्टमर को बता दोगे, संतुष्टि मिलेगी। हो सकता है कस्टमर कहीं भूल गए हो, घर वर पे हो, और कहानी आपके ऊपर गिर जाए। तो चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीजें बहुत मायने रखती है। जो ग्लोबक्स देख रहे हो ना, कोई भी चीज, कीमती चीज, मोबाइल पर्स हो, कुछ भी हो, इस चीज का ध्यान दे लेना कि ग्लोबक्स में है क्या, उनकी गाड़ी में कोई कीमती सामान तो नहीं। यदि कोई कीमती सामान है तो उनको बोल देना कि सर जी आपकी गाड़ी में कीमती सामान है, आप इसको ले लीजिए। हुआ क्या था, एक बार एक गाड़ी की सर्विस करी थी, दे दिया सर्विसिंग करके, 5-6 दिन बाद फोन आया कस्टमर का, अरे यार मेरी गाड़ी में चश्मा था यार, वो मिल नहीं रहा है, तुम्हारे दुकान पे छूट गया है, कोई लड़का निकाला होगा, वो डाला नहीं होगा। हम लोग अलाउ नहीं करते इस चीज का कभी भी, क्योंकि जब भी गाड़ी वॉशिंग के लिए देते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बोरे में सारा सामान रखते हैं। ये हम लोगों के पास में थी, लेकिन उस गाड़ी में एसी का काम था। मेरे को दिमाग आया कि साला हमने एसी के लिए गाड़ी दिया था, और उसके बाद से वॉशिंग के लिए दिया, तो एसी के लिए कहीं और दिया था, वॉशिंग के लिए कहीं और दिया था। हमने दिमाग लगाया, साला कहीं ऐसा तो नहीं एसी,
फिर भी हमने सोचा यार कि ऐसा कोई क्यों कर सकता है। फिर भी कस्टमर से बोला सर जी ऐसा है कि जो भी 200-300 रुपए का है वो मैं दे दूंगा, आप ढूंढवा लो, हमारे पास नहीं है। बोले 200-300 का नहीं, 6500 रुपए का। 6500 का नाम सुनकर मैं हिल गया। मैं कहा ऐसा कौन सा चश्मा बन गया यार कि 6500 रुपए का। बोले कि रेबन का चश्मा है, रेबन, RABAN, रेबन, ऐसा कुछ चश्मा है। मैं हिल गया, हमने दिमाग डिस्टर्ब हो गया बहुत ज्यादा। मैं यार साला ये चश्मा भी इतना महंगा आता है, मेरे को पता नहीं है कौन सी दुनिया में। फिर मैंने यार एसी वाले को ही दिया था, वही गड़बड़ हो सकता है। कस्टमर जब इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा, मैं एसी वाले के पास गया, नया लड़का था, वही गाड़ी लिया था मेरे से और वही गाड़ी दिया भी मेरे को, काम भी वही किया था। हमने इधर एक चांडा प्लाट में नहीं मारा, ऐसा करके मार जाते का साथ पैर दे नहीं मारा मुंह पे। हमने कहा चश्मा कहाँ है? बोला बैग में रखा है, लेके आता हूं। भाई साहब एक वो दिन से उसकी शक्ल नहीं देखी उस एसी वाले मिस्त्री की, दोबारा गया ही नहीं। और फिर हालांकि दुकान मेरे बराबर से खाली करके चले गए कहीं, पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन तब जाकर फिर कस्टमर को फोन किया, सर जी आज ये चश्मा मेरे पास है। कस्टमर को दे दिया चश्मा, लेकिन कस्टमर को लगा कि यार मुकेश ने ही चश्मा निकाला। बहुत पहले की बात है, हम मना नहीं, उनके बातों से लगा कि उनको लगा कि हमारी दुकान के लोगों ने ही कोई चश्मा निकाला है। हम बहुत पता है एसी वाला, माने ही नहीं, बोले अरे यार मुकेश भाई चलो जो भी हुआ। उनका दिल थोड़ा सा हो गया था, छोटा सा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भैया ये सारी चीजें जो है ना चेक कर लोगे, आपके साथ में कोई ब्लेम ना आए। भैया ये मत कहना कि मुकेश भाई ट्रेनिंग वीडियो शुरू किया और हमको बारीकी से चीजें नहीं बताई। हम आपको चाहते हैं कि एक्सपर्ट मैकेनिक बने। देश से गाड़ियां खींच के आती है, क्यों आती हैं यार? आप खुद एक्सपर्ट बनो ताकि आप उसी सिटी में, उसी राज्य में काम करो, आपके सिटी और राज्य से गाड़ियां खींच के ना आए। मैं भी कोई जादूगर कोई हूं, मैं भी तो काम सीखा ही हुआ हूं। ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है, लोग दूर से आते हैं। आप भी बनो ना ऐसा, एक एक पॉइंट को चेक करोगे, क्लियरिटी रहेगी, दिख जाती है ईमानदारी। भाई साहब एस्टीमेट दे रहे हो ना आप, जो एस्टीमेट दे रहे हो कस्टमर को जब गाड़ी लेते समय, एस्टीमेट हमेशा अच्छा एस्टीमेट दो। 10,000 का काम है, ठीक है, उस 10,000 के काम को कितना दो? 12,000 रुपए दो। 12,000 दो 10,000 के काम को। लेकिन हमारे अंदर दिक्कत क्या होती है कि हम सोचते हैं कि यदि 10,000 का एस्टीमेट दे देंगे तो कहीं कस्टमर भाग ना जाए। इसके लिए एस्टीमेट देते हैं हम कितने का? 5,000 रुपए का, ताकि कस्टमर ना भगे। हमको पता है कि 10,000 लेना है। भैया ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। भैया एस्टीमेट 10,000 का है, आप 11 दे दो, 12 दे दो, लेकिन एस्टीमेट से नीचे वाला पैसा मत लो। आपको पता है 10,000 लोगे, काम भी 10,000 का है, लेकिन फिर भी 5,000 बताते हो ताकि कस्टमर फंस जाए। भैया सरासर गलत है, कस्टमर का भरोसा ही नहीं बन पाएगा आपके ऊपर। तो ये गलती मत करो। कस्टमर जाए तो जाने दो, लेकिन एस्टीमेट सही दो जितना एस्टीमेट है, वरना कस्टमर खो दोगे, दोबारा आपके दुकान पे भीड़ नहीं लगेगी। क्योंकि एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने सुना होगा ना। तो एक एक कस्टमर से ही दुकानदारी बहुत बड़ी बनती है। 2011 में दुकान खोला था, 12 में ऐसा सिस्टम किया कि 20 मिस्त्री हमारे अगल बगल से के बड़े बड़े मिस्त्री से सब चले गए, मेरी भीड़ मेरे दुकान पे बढ़ गई। ये तो कोरोना आया तो मैं ऑनलाइन आ गया 2018-19 में, तब से। नहीं तो हमारे पहले से ही दुकानदारी अच्छी थी, क्योंकि ईमानदारी से काम करते थे। तो भैया 10,000 का काम है, 12,000 एस्टीमेट दे दो, लेकिन 5,000 कभी मत दो, वो गलत है और ऐसे कस्टमर को टूटता है। 10,000 का काम है, आपने 12,000 एस्टीमेट दिया, तो उससे फायदा क्या है? जैसे छोटा मोटा कोई चीज निकलती है ना, तो कस्टमर को फोन करने की जरूरत नहीं कि सर जी ऐसा है कि यार एक चीज और डालना पड़ेगा, 300 रुपए का है, ये चीज और डालना पड़ेगा 200 का, एक और चीज डालना पड़ेगा 500 का। भैया कुछ भी डाल दो, गाड़ी बढ़िया बना दो, उसी में कवर हो जाता है। तो एस्टीमेट आपको अच्छा एस्टीमेट देना, कभी भी ये नहीं है कि फंसाना है गाड़ी को, वो गलत है। जब भी गाड़ी का एस्टीमेट दे के गाड़ी ले लो ना, तो काम शुरू करने से पहले एक बार देख लो कि इंजन ऑयल कितना है। इंजन ऑयल का लेवल जो होता है, लो और हाई का लेवल, वो चेक कर लो कि इंजन ऑयल लो है कि हाई है। यदि लो है तो कस्टमर को बता दो, बराबर है तो ठीक है, लेकिन लो हाई को आपको देखना है। लो है इसका मतलब इंजन ऑयल खा रही है गाड़ी, आपने ध्यान नहीं दिया, सर्विस करके दे दिया, अगले दिन पता चला धुआं निकल गया इंजन में, क्या हुआ? ऑयल ही खत्म हो गया। कस्टमर कहेंगे यार मेरा तो गाड़ी सही थी, तुमने कुछ गड़बड़ किया, पूरा इंजन करके दो 30-35 हजार का। लेकिन आपको ये पता रहेगा कि भैया ऑयल कम निकला, तो कस्टमर को भी जानकारी हो जाएगी, हाँ यार मेरी गाड़ी लग रहा है ऑयल खा रही है। तो ऑयल जरूर ही चेक कर लो काम करने से पहले, फंसोगे नहीं और आप एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। आप चेक नहीं करते हो, इसलिए एक्सपर्ट नहीं बन पाते हो।
जब भी काम शुरू करो तो सबसे पहले ये देखो इंजन ऑयल कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कस्टमर को नहीं पता होता, ये आपको पता होता है। तो उसी टाइम में काम शुरू करो, उसी टाइम में देख लो कुछ लीकेज तो नहीं है पहले। ऐसा नहीं आपने चेक ही नहीं किया, सर्विस करके दे दी, अगले दिन लीकेज हो रहा, कस्टमर बोलेंगे कि भैया मेरा तो ये क्या काम करके दी कि लीकेज हो रहा। तो आपको जेब से करके देना पड़ेगा, चाहे वो 2000 लगे या 3000 लगे या 4000 लगे, उतना जेब से करके देना पड़ेगा। तो लीकेज पहले देख लोगे, कस्टमर को फोन करके बता दोगे या एस्टिमेट दिए हो तो उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन चेक आपको जरूर करना है। दूसरी चीज ये है कि कहीं से कूलेंट देख रहे हो ना, ये कूलेंट मान के चलो कहीं से लीकेज है, तो आप काम जब शुरू कर रहे हो उसी टाइम में जो चेक कर लो कि भैया कहीं लीकेज तो नहीं है कोई। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू कर दिया, कर करा के दे दिया, अगले दिन पता चल रहा लीकेज। अरे तेरी यार, बहुत बुरी चीज है ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा इंजन ऑयल और कूलेंट को भी देख लेना है कि लीकेज तो नहीं है। अब मान के चलो आपने गाड़ी देख ली, गाड़ी को फाइनल भी कर दी, कस्टमर को देने के लिए तैयारी कर दी, अब कस्टमर को देना है गाड़ी, तो कुछ पॉइंट है उसमें भी चेक करना है, जो सबसे ज्यादा होता रहता है यार, मेरे साथ भी होता रहता है। चारों व्हील चेक कर लो कि चारों व्हील टाइट तो है कि नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कस्टमर फोन किया, अभी पीछे रिसेंटली 2-3 महीने पहले की बात है, कस्टमर फोन किया, अरे यार मुकेश भाई मेरे तो आज तो जान से हाथ धो लेता मैं यार। मैं क्या हुआ सर जी, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आने लगी, भैया फ्लाईओवर पे चढ़ाई था, फिर फ्लाईओवर से उतर के एक मिस्त्री को दिखाया तो बोला चारों नटल लूज है एक पहिया का। तो भैया ऐसा ना हो, जब भी गाड़ी धो, मैं सच बता रहा हकीकत में इतना डर गया मैं भी, ये हादसा वाली चीजें आपके साथ भी हो सकती है। तो कभी भी गाड़ी दो तो व्हील के नट, चारों व्हील के नट चेक कराने की आदत बना लो। जैसे मैं इंजन ऑयल डालता हूं तो मेरी आदत है देखना, पूछता रहता हूं, अरे चमड़ नट टाइट है भाई, ये आदत बनाया हुआ है ताकि भूले नहीं। ऐसे जब गाड़ी देता हूं तो पूछता रहता हूं, अरे ये चारों व्हील टाइट है, एक बार चेक करो। टाइट होने के बाद भी चेक कराता हूं, बहुत सारे कस्टमर देखे होंगे कि ले जाते समय मुकेश भाई चेक कराते हैं, इसीलिए चेक कराता हूं, अपनी आदत को सही करता हूं ताकि दिक्कत ना है। तो चारों व्हील को आपको चेक करना। उस दिन मैं नहीं था इसलिए बाई मिस्टेक हो गया, होता रहता है ये बात, नकार नहीं सकते इस चीज को। आप नीचे से जब गाड़ी काम कर दो और ट्राई लो तो देख लो कहीं से लीकेज तो नहीं है ऑयल की। काम करने के बाद से भी लीकेज हो जाती है, वो हम लोगों की गलती रहती है। कई बार ये नट हम टाइट नहीं करते तब लीकेज हो जाती है, या फिर कोई ऑयल फिल्टर टाइट नहीं किया तब लीकेज हो गई। तो हम लोग क्या है कि जब कस्टमर को देना उससे पहले ये चीजें चेक कर ले फाइनल में कि भैया कोई लीकेज तो नहीं है, नीचे से देख लो कहीं से कूलेंट उलेंट की लीकेज तो नहीं है, सारे बेल्ट वेल्ट कोई कटवट तो नहीं रहा, कुछ फंसा वसा तो नहीं है। ये चीजें चेक कर लेंगे ना तो उससे क्या होगा, कस्टमर बार बार आपको फोन नहीं करेंगे। और एक मिस्टेक होता है जो एक्सल का बूट फट जाता है, ये काम करने के बाद होता है। और जब हम ट्राई लेके आते हैं नीचे नहीं झांकते हैं ना, अब पता चलता है कि हमने किसी बच्चे ने काम किया और ये बूट फाट दिया, पेचकस लग गया, बूट फट गया। ट्राई लेके आएंगे, गिरीस फेंका रहेगा और हमने ध्यान नहीं दिया, तो कस्टमर 4-5 दिन बाद देखेंगे यार बहुत सारा मेरा पहिया ऐसा ग्रीसिंग क्यों हो रहा। चेक कराएंगे तब देखेंगे, फोन करे रहे मुकेश भाई यार कहाँ यार ग्रीसवा फेंक दिया मेरा एक्सलवा, क्या किए तुमने। तो भैया ये कस्टमर बताएंगे 4 दिन बाद, वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और हमारे साथ भी मतलब क्या बताऊं, कितना कोशिश करते हैं तभी कभी कभी हो जाता है। काम का प्रेशर हाई होता है तो प्रॉब्लम भी हाई होने लगता है, प्रॉब्लम भी आने लगता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं रहता हूँ ना इन सारी चीजों को फॉलो करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मैं कहीं किसी गाड़ी में फंस गया, कहीं चला गया स्टार्ट करने के लिए, तभी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो ये आप लोग भी आदत बनाओ, हमारे स्टाफ के लोग भी देख रहे हैं तो भैया आप लोग भी ये सारी चीजें फॉलो करना जरूरी है। इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि मेरा स्टाफ का लोग भी ये चीज को फॉलो करे और अन्य मिस्त्री भी फॉलो करे, जिससे कि किसी को तकलीफ ना आए। आप गाड़ी फाइनल कर दिए ना तो जो देख रहे हो ना बम्पर, ये बम्पर का नक्का अपने तरफ से लगा दो, कोई बम्पर निकला हुआ तो नहीं है, कोई साइड कोना फटा हुआ तो नहीं है, बम्पर पिचका हुआ तो नहीं है, मड फ्लैप लूज तो नहीं है। ये सारा चीज देने से पहले क्या करो, एक बार घूम के देख लो और छोटा छोटा चीज काम कर दोगे ना तो इससे क्या होगा, कस्टमर का इंप्रेशन बहुत तगड़ा बढ़ेगा। लेकिन आपने ये चीजें घूम घूम के देखी नहीं, बम्पर फटा हुआ, कस्टमर गाड़ी में, अरे यार ये बम्परवा नहीं किए का, आप कहोगे आपने बताए नहीं। अरे बताने की चीज है भाई, कैसे ही इंसान हो यार। तो आप अपने हिसाब से बम्पर बुम्पर सारा कर लोगे, इसमें कौन सी दिक्कत आ जाएगी, आ जाएगी क्या। लेकिन ये है कि इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ यार ये बम्पर तो बताया नहीं था, अच्छा हुआ तुमने कर दिया। अरे यार ये हैंडल तो बताया नहीं था आपने, अच्छा हुआ बदल दिया। अरे यार ये डैशबोर्ड मैं भूल गया तुम लोगों को बोलना है, ड्राइकिंग करवानी, अच्छा हुआ आपने करवा दिया।
भैया ये चीजें ध्यान देनी है, अलाइनमेंट करवा देना है कि हाँ चलो यार ये तो बोलना भूल गया था, आपने करा दिया, बहुत अच्छे। एक अच्छे मिस्त्री की निशानी होती है। और जितना भी आपने काम किया, जितना भी काम किया उस लिस्टिंग को क्या आपने ट्रिक लगाया, जितने भी लिस्टिंग आपने काम किया उसको क्या आपने बारी बारी से चेक किया कि हाँ सारे काम हो गए? यदि नहीं चेक किया तो दोबारा से उस लिस्टिंग को चेक करके देने से पहले एक बार देख लो कोई छूटा उटा तो नहीं है। ये फाइनल करने के बाद से ये देखो कि जितना आपने एस्टिमेट दिया क्या उसके नीचे आपका बिल बना। यदि नीचे बिल बना है ना तो आप एक सक्सेस ईमानदार दुकानदार हो। लेकिन बिल हाई जा रहा है ना, अनवांटेड चीज की बात नहीं बता रहा हूं, जो अनवांटेड चीजें, जब कोई चीज निकल गई, मान के चलो कि एक्सल ही टूटा हुआ निकल गया या फिर कोई ब्रेक पैड ही खत्म हो गया, पीछे का ब्रेक शू, ये अनवांटेड चीजें होती है। चाहे रेडिएटर ही लीक कर रहा है, वो लीक कहीं से लीक कर रहा है, ये अनवांटेड चीज। लेकिन यदि कुछ भी अनवांटेड नहीं है फिर भी आपका बिल एस्टिमेट से ऊपर है ना, तो फिर दिक्कत है जी। तो कस्टमर को आप खो दोगे। लेकिन इस एस्टिमेट से नीचे करते हो तो कस्टमर खोओगे नहीं। जैसा अभी रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक ब्रेजा का एस्टिमेट दिया था 8,000 रुपए का, ऑटोमेटिक गियर का काम किए थे, 4,000 रुपए लिए। ले लोगे? नहीं लोगे ना। लेकिन कस्टमर दोबारा जाएंगे कहीं? नहीं जाएंगे। भाई यार मुकेश भाई, जितना भी एस्टिमेट देता हूँ, 30,000 का एस्टिमेट दिया, गलती से 20,000 आता है। एक गाड़ी आगरा की आई थी, हमने भी 60,000 का एस्टिमेट दे दिया था और लोगों ने भी 60,000 का एस्टिमेट दे दिया था, कोई 70 का दिया था, वो बता दिया था इंजन फेल है। हम जब चेक किए थे ना गाड़ी को, तो एक वायरिंग, मैप सेंसर की वायरिंग टच हो रही थी, उससे मिक्सचर खराब हो रहा था, उसकी वजह से वो गाड़ी चल ना रही थी, दुद 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 दुद। और हाई एक्सीलरेशन देते थे तो इंजेक्टर बहुत ज्यादा तेल फेंकता था, जिसकी वजह से धुआं निकलता था। सबने बोला, हमने भी बोल दिया वैसे देखे कि यार चलो ठीक है, सबने बोला इंजन, मैं भी देख रहा हूँ गड़बड़ है, पुरानी गाड़ी है, इंजन ही होगा, 2013 का मॉडल थी। जब काम शुरू किए तो पता चला वायरिंग गड़बड़ है। कह रहा हूँ कि गड़गड़ा क्यों रही है साली गाड़ी ये। फिर चेक चेक किए, पता चला वायरिंग वायरिंग सही किया, गाड़ी मस्त हो गई। 30,000 एडवांस भी लिए थे उस गाड़ी का। और वैसे इस गाड़ी का नंबर भी 7 दिन बाद आया था। मैं कस्टमर को फोन किया, गाड़ी वाड़ी धुलवा उलवा का मस्त, कि सर जी आज ये गाड़ी तैयार है। कस्टमर आए, गाड़ी चलाए, बोले अरे मजा आ गया। 2 महीने से झेल रहा था ये प्रॉब्लम। कस्टमर बोले कितना पैसा देना? हमका देना नहीं है, वो टाइगर इधर आ, 29,000 इनको दे। बोले क्या मजाक कर रहे हो यार? उनको यकीन नहीं हुआ कि मैं सच बोल रहा हूँ। बोले क्या मजाक है? मजाक नहीं है सर जी। 29,000 निकलवाया। उनसे बोला कि सिर्फ वायरिंग चिपका हुआ था, एक काम सिर्फ 500 का था, लेकिन फिर भी मैं धुलाई उलाई करवाऊं इसलिए 500 और एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूं, यानी कि मैं इस काम के ज्यादा ले रहा हूं। 29,000 वापसी करा दिए, हाथ में दे दिए, यकीन नहीं हुआ उनको। बोले ठीक है सर जी जाइए। वो दुकान से मेरे चले गए 10 किलोमीटर बाद, फिर फोन किया, मुकेश भाई कोई मजाक तो नहीं करो मेरे साथ? हम कहा नहीं सर जी। भाई साहब 1 महीने बाद से उन्होंने एक गाड़ी इंजन के लिए भेजी, अब तक 13 गाड़ी इंजन के लिए आगरा से भेज चुके हैं। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। वो भी सुन रहे होंगे कस्टमर, वो भी हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे। तो काम भैया एस्टिमेट से नीचे करो, ज्यादा कोशिश करो। एक इयोन का इंजन ले लिए थे हमने, 25,000 का एस्टिमेट दिया था और इंजन में 17,000 में हो गया पूरा। कस्टमर आए लेने के लिए, वो अपना 25,000 का एस्टिमेट लेके आए थे, मैंने 17 दिया, चौंक गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा हो सकता है सब्जी, जितना पैसा लगेगा, जितना काम होगा उतना ही तो पैसा लेंगे। तो क्या है, आपने एस्टिमेट से नीचे पैसे लिया तो आप एक सक्सेस दुकानदार हैं और कस्टमर कभी टूटेगा नहीं। लेकिन इससे ऊपर बिल बनाया तो थोड़ा दिक्कत है जी। काम छोटा करो या बड़ा, गाड़ी को अच्छे तरीके से धुलवा दो। क्योंकि जब कस्टमर गाड़ी लेने आते हैं ना, तो यहीं आके मूड खराब हो जाता है। गाड़ी देखते हैं, अरे यार मेरी गाड़ी गंदी पड़ी है, मूड खराब हो गया। अब देखो कमियां निकलती, अरे यार इसका तो दरवाजा सही नहीं लग रहा है यार, अरे यार ये हैंडल चर्च कर रहा है यार, अरे मेरी सीट आगे पीछे नहीं हो रही है यार, अरे यार इंजन कैसे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा दुदु दुदु कर रहा है यार, अरे मेरी गाड़ी का तो पिकअप नहीं है भाई। 100 कमियां निकलेंगी। सिर्फ आपने धुलाई जो करा देते ना तो कमी नहीं निकलती, लेकिन आपने धुलाई नहीं कराई ना, मूड खराब हो गया ना, तो 70 कमी निकलेगी। अब आपने गाड़ी को चकाचक कर दिया, कस्टमर आए देखे, अरे मजा आ गया। एक आध दो कोई कमी दिख गई कस्टमर को, अरे छोड़ ना, बाद में आके करा लेंगे यार, छोटा मोटा तो चलता रहता है। कस्टमर का देखो कैसे व्यवहार बदल जाता है। तो छोटा काम करो या बड़ा काम करो, कोशिश करो कि भैया गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से धुलवा के चमका के तब दें। चाहे कोई भी काम करो, बहुत बड़ी रकम नहीं लगती है, लेकिन दुकानदारी बड़ी होती चली जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। तो कभी भी कस्टमर को गाड़ी दो, धुलवा उलवा के बढ़िया करके दो।
अब कस्टमर गाड़ी लेने आ गए, गाड़ी ले ली, अब गाड़ी को चेक कर रहे हैं। यदि कस्टमर को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है और कस्टमर आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया आप उनको समझाओ मत। नहीं सर जी आपको तो चलाना नहीं आता यार, ये तो ठीक है ऐसा ही है। अरे सर जी क्या बात कर दी यार, मैं जानता हूं, मैं इतना साल हो गए मेरे को काम करते हुए, यही इतना ही सही है। अरे सर जी क्या बात कर दी यार, आपको आइडिया ही नहीं है भाई साहब, मेरे को इतना तजुर्बा है, मैं जानता हूँ ये सही है बिल्कुल। इतना समझाओ मत। कस्टमर ने बोला कि मान के चलो कि क्लच पैडल ये ऊपर उठ रहा है, तो भैया कोई आफत नहीं आ जाएगी यदि घुस के नीचे से क्लच एडजस्ट कर दोगे तो। समझ गए? लेकिन बताओ मत कि भैया इतना होता है, ये होता है, और अरे कुछ तो करो भाई। कस्टमर ने बोला प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, सीधी सी बात मैं बता रहा हूं, बहुत क्लियरली मैसेज दे रहा हूं। कस्टमर ने बोला ब्रेक भैया ज्यादा नीचे लग रहा है, अरे खोल के ड्रमवा साफ ना कर दो भाई, कौन सी आफत आ जाएगी यार, कौन सा क्या उड़ जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये करते नहीं है, कस्टमर को लगते हैं समझाने, पहले कस्टमर नहीं नहीं सर जी आपको आता नहीं है, अरे सर जी ये तो चल के आ जाएगा, अरे आवाज, अरे चल के आ जाएगा ना, अरे 3-4 दिन में आ जाएगा, अरे लेके जाओ 50 किलोमीटर में आ जाएगा, अरे अरे सर जी हो जाएगा हो जाएगा। अरे भैया ये बहानेबाजी बंद करो, दुकानदारी करनी है नियत से करो। सबसे पहले कस्टमर ने कोई प्रॉब्लम बोला कि है तो प्रॉब्लम है, यही दुकानदारी कहती है, और आपको करना पड़ेगा, तुरंत कुछ ना कुछ करो, लेकिन करो। नीचे लेट के थोड़ा एडजस्ट कर दोगे, कस्टमर को लगेगा हाँ यार बंदा है, ग्रेट है। लेकिन आप कस्टमर से मुंहजोरी कर रहे हो, नहीं नहीं सर जी इतना, भैया कस्टमर खो दोगे आप। कस्टमर से बहस मत करो, यदि 2-4 काम करना पड़े कर दो, कस्टमर से ही पैसे कमाना, उसको मत खो। किसी कस्टमर से बहसबाजी मत करो कभी भी। सही बता रहे हैं, कस्टमर से बहसबाजी करना, कस्टमर को ओवर समझाना, भैया हर कस्टमर समझदार है। आप जो बोल रहे हो ना, क्या पता उसने और उसके पास में लेके गया वही प्रॉब्लम के लिए, और उन्होंने भी कुछ और बोला हो, फिर आप कुछ और समझा रहे हो, तो कस्टमर को वो मत समझो कि कस्टमर को ज्यादा नहीं पता होगा। तो इसलिए कस्टमर कोई बात कहे पूरा सुनो, कोई प्रॉब्लम शुरू में बताया जैसे पूरा समझो, लेने आ रहे हैं पूरा सेटिस्फाई है कस्टमर, बहुत ज्यादा नुक्स नहीं निकालते, छोटा मोटा कोई नुक्स निकालेंगे यार, ये देखो यार थोड़ा गड़बड़ है यार, स्टीरियो मेरा सेटिंग नहीं हो रही है, या फिर ये लाइट देखो नीचे है थोड़ा सा, कौन सी आफत आ जाएगी यार, इसको कर दोगे तो। लेकिन नहीं करोगे दुकानदारी खराब होती जाएगी, कस्टमर टूटते जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कस्टमर से बहसबाजी बंद करो, यदि कस्टमर कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो भैया मान लो कि है, और जितनी सारी चीजें आपको बताई है मैंने, ये आए दिन झेलते रहते हैं, तो आप लोग भी ऐसी प्रॉब्लम ना झेलो। और मैं चाहता हूं कि मैकेनिक एक एक्सपर्ट बने और अच्छा बने, देश के हर एक कोने में ये मैकेनिक एक्सपर्ट बने। और मैं ये ट्रेनिंग सेशन शुरू कर दिया हूं, और आप मैकेनिक भाइयों को लगता है कि ये पॉइंट पे मेरे को अच्छे से समझना है, चाहे ये BS6 का ये आ गया, चाहे ये आ गया, चाहे वो कैसे फायरिंग करता है, चाहे MPFI क्यों बोलते हैं, चाहे टायर काले क्यों होते हैं, चाहे कुछ भी, इंजन में सिलेंडर की स्टोक कितने होते हैं, क्या सिलेंडर है, कितना रेशियो है, एयर फिल्म मिक्सचर, जो भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपको सीखना है। और पूरा ट्रेनिंग सेशन की तरीके से, लंबा तो होता है लेकिन इसमें एक अच्छे से समझते चले जाएंगे बारीकी से। तो आप इस द मैकेनिक वाले चैनल को जो ना सब्सक्राइब मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो वीडियो डाला है ना मैंने उस वीडियो के नीचे कमेंट मार देना कि भैया ये चीज समझना है। कोई दिक्कत नहीं कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, ठीक है, या डिसलाइक कर रहे हो। डिसलाइक तब करना जब आपको समझ में ना आए कि भैया समझ में नहीं आ रहा, और लगता है कि यार बहुत ही अच्छा आपने बताया है और आगे आप कह रहे हैं बताने के लिए, तो फिर वो लोग हमको लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि हमको पता पड़ेगा कि कितने लोग रियलिटी में इंटरेस्टेड हैं। और जो लास्ट तक देखें वही लाइक करें भाई, सच में, अन्यथा लाइक मत करें वीडियो को, चलन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहते हैं कि मेरे को फेसबुक पे, तो भैया फेसबुक पे मुकेश चंद्रगौड़ कुशीनगर के नाम से ये फॉलो कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे ये वाला आईडी है, देख लीजिए मुकेश चंद्रगौड़ इंस्टाग्राम की, इस पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस टेक्निकल चीजें मैं बताता रहता हूँ। कैसा लगा ट्रेनिंग सेशन? इस सेशन से रिलेटेड कोई कमी आई आपको, या फिर समझाने में बहुत टाइम लगा है मैंने, या फिर कुछ पॉइंटे ज्यादा ले लिया मैंने, या फिर कोई कमी आती है तो मेरे को थोड़ा कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है ट्रेनिंग सेशन का, तो मेरे को भी तो सीखना है आप ही लोगों से। और आगे जो वीडियो बनेगी और आप हम दोनों के मिलके ही बनेगी कि आप हम क्या चाहते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, मेरे को बताइए, कोई कमी होती है तो बताइए, मजा आ गया तो फिर क्या बात है,
मजा आ गया तो मजे की बात है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम।